परिक्रमा लगा करके स्वतंत्र ही हुए, तब तक नारद जी इंद्र के पास पहुंचे। बोले राजा इंद्र तुम्हारी पूजा बंद हो गई। इंद्र बोले कहां? बोले नीचे पृथ्वी पे। नारद जी का काम ही है आग लगाना। और इंद्र बोले किसने करवाई? आई बोले अब तुम ही देखो, हम तुम्हें थोड़ा ही बताएं, हमने तो ये बता दिया कि तुम्हारा पत्ता साफ, तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया। बोलो सीताराम। इंद्र ने नीचे जाग कर देखा तो ठाकुर जी ने सच में बंद। इनको लगा छोटा सा लाला, छोटे से बालक ने पूजा बंद करवा दी। अभी बताते हैं। कई बार हम लोगों से भी ऐसी भूल होती है, व्यक्ति को समझ नहीं पाते, और भगवान को समझना तो बड़ा मुश्किल है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो भगवान के अनेक बार दर्शन करे, हमें बड़ी हंसी आने लगती है कि इंद्रादिक देवता नहीं समझ पाए, तुम्हें दर्शन कहां से हो गए। बोलो सीताराम। इंद्र रुष्ट हो गया, उसने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। मेघों को आज्ञा दी जाओ ब्रज में बारिश प्रारंभ कर दो। ब्रज में जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई, सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, हे कन्हैया बचाओ, हे माधव बचाओ, हे गोविंद बचाओ, हे गोविंद बचाओ। सब चिल्लाने लगे। आहा, भगवान करनावतार है। सब ब्रजवासियों से बोले चलो गोवर्धन की तलहटी में। गोवर्धन की तलहटी में पूरे ब्रजवासियों को लाए। भगवान ने कहा सब अपने अपने नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने किया, भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। गोवर्धन नाथ की। आओ ब्रजवासियों सब छिप जाओ। सब गोवर्धन के नीचे जाकर छिप गए ब्रजवासी। तुरंत भगवान ने नाग को आज्ञा दी कि कुंड बनाओ। बासुकी नामक नाग को ब्रज में कुंड बना दिया गया। आहा, भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए हैं। ब्रजवासियों को लगा कन्हैया छोटे से हम भी कुछ लगा ले। किसी ने लकड़ी लगा ली, किसी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो कुछ ब्रजवासी हाथ जोड़कर आए। अरे ओ लाला, 2-3 दिन से हम देख रहे ना तू सो रहा, ना बैठ रहा, ना आराम कर रहा, ना मक्खन खा रहा, नेक्सो आराम कर ले, बीमार पड़ जाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं ठीक है, हम बढ़िया हैं, ऐसे ही ठीक है। अरे ब्रजवासी बोले पागल है क्या? क्या समझ रहा है कि तू छोटी सी उंगली पे पर्वत उठाए? देख हम भी कंधा लगाए हैं। कोई बोला देख लाला हम भी लकड़ी लगाए। कोई बोला देख हम तो खपड़िए ही लगाए। सारे ब्रजवासी दिखावे। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, आप ही लोग उठाएं, पर अब रहने दो। ब्रजवासी बोले वाह, अपने आप को बलवान समझता है, बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ देर आराम करो, विश्राम करो, कुछ मक्खन अक्खन खा लो, बीमार पड़ जाओगे, उम्र छोटी है। भगवान बोले तो लो पर्वत संभालना। ब्रजवासी हंसकर बोले क्या तुम ही पकड़े? संभाले हैं सब, जाओ सो जाओ। भगवान ने अंगुली हटाई नहीं, नेक अंगुली टेढ़ी करी, सो सबकी काऊ की खपड़िया फूट गई, काऊ की नकरिया टूट गई, काऊ को कंधा टूट गया, सब चटर पटर फटर हो गए। सब बोले अरे बचैयो बचैयो लाला, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। भगवान ने फिर सीधी कर ली। काऊ कैसी रही? ब्रजवासी बोले अरे राम 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 राम, हम लोग तो सोच रहे थे हम उठाएं, और पूरा भार तो यही। और बात बहुत सही है, ये कथा का आशय बहुत अच्छा है। हम लोग संसार में समझने लगते कि हम सब कुछ कर रहे, पर करने वाला तो कोई और होता है, दिखाई हम पड़ते हैं। करने वाले राम जी होते हैं, दिखाई हम पर पड़ते हैं, हम लोग पड़ते हैं, और लोग भरम हम पर करें। हम लोग सोचते हैं हम ऐसा, अरे हम ऐसे, हम वैसे, ठठरी के बरे। कोई नहीं बचा हम वाला। जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। हाँ, अहमता बहुत खतरनाक है। हम कर रहे, अगर हम सोच लें कि हम बागेश्वर वाले गुरुजी हैं, कथा कर रहे, मैं कर रहा हूं, तो भगवान का करने कचू नहीं, एक स्क्रू ढीला करना है। बोले का भैया? बोले महाराज जी पगला आ गए। फिर कथा कहे बचवाओगे? टमाटर मारोगे तुम लोग, टमाटर। हाँ अच्छा, जजमान सोच ले कि हम करवा रहे कथा,
हम फलाने कथा के आयोजक। भगवान को कुछ नहीं करना, एक उपद्रव फंसाना है। तूफान आया, टेंट उड़ गया, कथा फैल। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो करने वाला कौन है? भगवान। देनहार को और है, रहमन बाबा का, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ले। करने वाले राम जी हैं, दिखाई हम लोग पड़ते हैं। भगवान ने पुनः उंगली सीधी की, उंगली सीधी की तो ब्रजवासी सब हाथ जोड़कर आ गए। भैया अब हम समझ गए, तुम साधारण कोई बालक नहीं हो, हमको तो लगता है साक्षात ब्रह्म ही अवतार लेकर के आए हुए हैं। भगवान ने सोचा अगर ये सब ब्रजवासी हमको ब्रह्म मानने लगेंगे तो हमारी लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम कोई ब्रह्म नहीं है, ना ना, हम कोई ब्रह्म नहीं, हम तो तुम्हारे कन्हैया ही हैं। तो ब्रजवासी बोले अगर कन्हैया होते तो इतना बल। तब भगवान ने बताया अपने बल को, क्या? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते गिरवर लियो ठाय। भगवान कहते इसमें हमारा बल नहीं, श्री राधा रानी जू की कृपा है, कुछ तुम लोगों का बल ले लिया। ब्रजवासी बोले मतलब? बोले भैया ये गोवर्धन जो देवता है ना, जा देवता ने हमें एक मंत्र दे राखो। कौन सो? ऐसो मंत्र दे राखो कि अगर वो मंत्र को किसी के सामने पढ़ दिया जाए तो उसकी आधी ताकत हमारे अंदर आ जाती है। इतने में मधुमंगल अपने हाथ को देखकर बोला, है जबई मैं गांव आजकल पतलों का हेत जात हूं, ये मंत्र का ही चमत्कार है। भैया ये बता, ये वापस कर देगो ताकत कि नहीं? भगवान बोले वापस हो जाएगी ताकत। सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करते हैं।